नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं जहाँ पे दिया हमें विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। लास्ट के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे देश में और साथ साथ गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, और अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस प्रकार से विदेश में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए। तो भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत में शुरू हुई उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ भारत के बाहर ठेठ, मतलब वहाँ तक, कहाँ तक, तो इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार जो बर्मा कहलाता है, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूस इत्यादि देशों तक फैली थी। विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ और सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकाई जी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुरा सिंह खुदाबख्श जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ क्या क्या हुई थी? तो विदेश में होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्ति के द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिलती थी। इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोइयों के बिस्तर में पिस्तौल भारत भेजे जाते थे। क्रांतिकारियों की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम वाइली की मदन लाल धिंगरा ने हत्या कर दी। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग संस्था स्थापित की गई, जिसका बाद में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी नाम रखा था। 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक शुरू किया गया। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और कतार सिंह भी शामिल हुए। जर्मनी में चंपक रमन पिल्लाई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया। वहाँ से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई ईस्वी सन 1907 में। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा ने तैयार किया हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1 नंबर का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका निर्माण किसने किया था? तो आपको नाम याद रखना है, मैडम कामा। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई, जिसमें बरकतुल्ला, आबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह इत्यादि थे। इस सरकार ने रूस, ईरान, तुर्की आदि से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तुर्की के प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। रेशमी रुमाल पर लिखे गालिबनामा षड्यंत्र सभी मुस्लिमों ने एकत्रित संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू किया और पकड़े गए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी रूस के जार के पास भेजी, जिसमें जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा गया था। रूस के क्रांतिवीर ट्रोट्स्की ने तो भारत के क्रांतिवीरों को सभी तरह की सहायता देने का वचन दिया था। बर्मा में सोहनलाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ की। उसके अतिरिक्त कामागाटा मारू और तोसा मारू स्टीमरों की घटना ने क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागृत करने में प्रेरणा शक्ति प्रदान की। भारत के राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति से भरे 18 से 24 वर्ष की आयु के युवक ही थे। मौत को मुट्ठी में लेकर कोई भी साहस और रोमांचक कार्य वे पूरा करते और पकड़े जाने पर हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का गगनभेदी नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते और इस तरह से मातृभूमि की आज़ादी के उत्तम ध्येय के लिए वीरगति को प्राप्त करते। उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया है, वे युवा पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे।
तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। और ये टॉपिक आपको एक बार अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। धन्यवाद।